Jai Jinendra, welcome to one and all, and good morning to the people who joined from the US. मैं आपका आभारी हूं, आपने ये समय इस सेशन के लिए निकाला। ये मेरा सपना था, इट वाज माय ड्रीम कि जैन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर ऐसा सेशन होना चाहिए। आज एक नहीं, पर हमारे साथ 9 दीक्षार्थी इस मंच पे अपने इनसाइट्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पिरेशन बताने के लिए आए हैं। मैं सभी दीक्षार्थियों को हृदयपूर्वक इस मंच पे स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई, आपने ये मार्क्स चुना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इस सेशन का मॉडरेशन राष्ट्र गौरव डॉक्टर इंदु जैन है। डॉक्टर इंदु जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी मेड द जैन कम्युनिटी proud by reciting the Mangalacharan in the presence of Honorable Prime Minister Narendra Modi at the Bhumi Puja of the new Sansad Bhavan. Dr. Indu Jain is the daughter of Dr. Pulchanji Premi, who on the Jain Foundation conducts the classes for Praktik language. And of course, both of her brother have done PhD in Jainism, and she herself is a PhD. And both of her parents, her mother and father, both are PhD. So this is a fun family which I admire the most, where 5 of the family have done PhD in one single subject. Indu ji, आपका बहुत बहुत स्वागत, and I'll hand over to you to take this forward. Thank you so much, Indu ji, for accepting this invitation. जय जिनेंद्र सभी को। जिन्हें मोह भी जीत न पाए, वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। गुरुदेव को हृदय से नमन करती हूँ और जैन फाउंडेशन जिसकी ओर से आयोजित आज दीक्षार्थियों से ये जो विशेष वार्तालाप आयोजित हो रहा है, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री रमेश भाई शाह, नील शाह आदि सभी जो जैन फाउंडेशन के गणमान्य व्यक्तित्व हैं, वो हमेशा प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहते हैं और हर एक व्यक्ति को जोड़कर, व्यक्तित्व को जोड़कर कहाँ से कौन सी बात यूथ तक पहुंचाई जा सकती है, नई जनरेशन तक पहुंचाई जा सकती है, जैन धर्म से जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, इसका प्रयास निरंतर जैन फाउंडेशन के माध्यम से होता रहता है। तो इन सभी प्रयासों के लिए मैं सादर नमन करती हूँ। साथ ही आज जो है, जैसा कि रमेश भाई जी ने कहा कि आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संवाद होने जा रहा है। वो भी हमारी मुमुक्षु बहनों से संवाद होने जा रहा है, भाइयों से संवाद होने जा रहा है। एक ऐसा संवाद होने जा रहा है जिससे निश्चित रूप से हमारे जितने भी लोग, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जो भी हम सभी को सुन पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक वैराग्य की ओर प्रेरित होंगे। उनके मन में इस संसार के प्रति एक बार कम से कम जागृति आएगी, एक नई दृष्टि खुलेगी कि हमें इस संसार के दूसरे पक्ष को देखना चाहिए, जो पक्ष है मुक्ति के मार्ग का, जो पथ है मोक्ष के द्वार का। और वास्तव में ये अद्भुत कार्य, ये अद्भुत संवाद करने का अवसर देने के लिए मैं जैन फाउंडेशन, रमेश जी, नील भाई सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम दीक्षार्थियों से बात कर रहे हैं। दीक्षार्थियों से हम बात करेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएँगे, उनके मन की भावनाएँ आप सभी तक पहुँचाएँगे। पर अगर हम कहें कि हम दीक्षा, जो एक दीक्षा होती है, ये हमारा कहा जाए तो उस व्यक्तित्व का एक पुनर्जन्म होता है। दीक्षार्थी इस लोक में रहता हुआ भी दीक्षा के बाद एक दूसरी दुनिया का यात्री हो जाता है। दीक्षा लेने से संसार का अलकीकरण होता है। वो संसार का अलकीकरण करके उस पथ की ओर आगे बढ़ता है। जैसे कि जल में कमल रहता है और वो निर्लिप्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जो दीक्षार्थी होते हैं, जो दीक्षा के बाद एक मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं,
वो संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दीक्षा जीवन में घटने वाली वो महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसमें दीक्षार्थी अपनी आत्मा में रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। उसकी कल्पना या उसकी भावना हम तभी मतलब समझ सकते हैं, जब हम उस ओर आगे बढ़ें। उसके बिना उसके एहसास को, उस अद्भुत आनंद को समझना बहुत मुश्किल है। और सही बात तो ये है कि लाखों में बहुत ही कम आत्माएँ ऐसी होती हैं, जिनको ये सुअवसर प्राप्त होता है कि वो मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। वो दीक्षा लेकर मोक्ष के पथ तक आगे बढ़ सकें। 50 और सबसे सुंदर बात वो ये है कि मैं ऐसे माता-पिता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, पूरे परिवार को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने अपने कलेजे के टुकड़े, मैं तो यही कहूँगी ये शब्द बहुत ही ज़्यादा हृदय को छूता है कि अपने कलेजे के टुकड़े, अपनी संतान को इस ओर संसार की राह से दूर एक नई राह चुनने के लिए, एक मोक्ष का द्वार चुनने के लिए, सांसारिक भोग-विलास को छोड़कर वैराग्य का पथ अपनाने के लिए सहर्ष सहमति दी, स्वीकृति दी। ये सबसे सुंदर बात होती है, क्योंकि बिना माता-पिता की आज्ञा के यह कार्य संभव नहीं हो सकता है और अपने यहाँ अ, जैन धर्म में सबसे पहले अगर वैराग्य की भावना जब उत्पन्न होती है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले हमें अपनों से आज्ञा लेनी चाहिए और उनकी सहमति के बाद ही आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि दीक्षा एक जीवन का अभूतपूर्व अवसर है और जो दीक्षार्थी हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि वो भावना जो उनकी आज भावनाएँ हम सुनेंगे, वो हमारे पथ को भी आलोकित करें। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहब सदा भीतर फिर भी सदा बाहर, जिन शासन की श्रेष्ठ प्रभावना करना ही है जिनका श्वास। ऐसे गुरुवर को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। एक ऐसे विरले विजनरी व्यक्तित्व और आत्म ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले आत्मज्ञानी सदगुरु हैं, जिनकी सत प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर देश विदेश के अनेक जैन अजैन लोग आत्मानुभूति की ओर, स्व की ओर अग्रसर होते हैं, मुड़ जाते हैं, जिन्होंने युग उपकारक विविध मिशंस द्वारा निरंतर अपने प्रबल पुरुषार्थ से छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक यंग जनरेशन के हृदय में सत्य धर्म भावना जागृत करा के आत्म शुद्धि की दिशा दी है। आज के बच्चों को भविष्य के आदर्श श्रावक और भावी के श्रेष्ठ उपासक बनने के लिए परम गुरुदेव ने लुक एंड लर्न जैन ज्ञान धाम का सर्जन किया। जैन धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए आगम के 35 भागों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराने का महाभागीरथ ज्ञान यज्ञ भी परम गुरुदेव के द्वारा हुआ। और तो और सबसे विशिष्ट बात जो है वो ये है कि श्रेष्ठ दीक्षा दानेश्वरी परम गुरुदेव के सानिध्य में आज के युग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर इतने सारे युवा जगत के लोग, युवा युवा और युवतियां सभी लोग आत्माओं ने परम गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा दान स्वीकार किया है और साधु साध्वी बनकर जिन शासन में स्थान पाया है और परम गुरुदेव से ज्ञान पाकर शासन की वे श्रेष्ठ प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे परम गुरुदेव राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब को मैं शत शत नमन करती हूँ। आज का ये संवाद वास्तव में अद्भुत है और मैं ये संवाद करने में हार्दिक मुझे प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि अक्सर हम बहुत सारी बातें करते हैं जो सांसारिक होती हैं, पर ये विशेष वार्तालाप है जो हमें वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। ये वैराग्य की ओर का संवाद है। तो मैं प्रारंभ करूँगी और आज हमारे अभी आपने जो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसके माध्यम से आपने जाना कि हमारे कितने दीक्षार्थी हैं जो वैराग्य पथ को अपनाने वाले हैं। आप
देखेंगे निश्चित रूप से उनके चेहरे की प्रसन्नता आपको दिखाई देगी। उनके चेहरे का एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसी आँखों में तेज, एक ऐसी ओजस्वीता दिखाई दे रही है कि वास्तव में लग रहा है कि उन्होंने कोई अमूल्य निधि पाली है। और वो अमूल्य निधि जो है, वो हम सभी के पास नहीं है। वो अमूल्य निधि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पास है और वो प्राप्त इन्होंने की है अपने गुरुदेव से। जब ये दीक्षार्थी आगे संयम की ओर अग्रसर होंगे, तो वो अमूल्य निधि का जो रत्न है, वो इनको प्राप्त हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस साधना में ये लिप्त हो जाएँगे। मैं सर्वप्रथम सभी को दिल से प्रणाम करते हुए उनका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और सबसे पहले मैं जो हमारी मुमुक्षु बेन हैं दिया बेन, उनसे मैं संवाद करना चाहती हूँ और उनसे संवाद करते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो हम आपको ये बताएँ कि इनकी मात्र उम्र 17 वर्ष है और 17 वर्ष जैसी कम आयु में इस एक ऐसा निर्णय लेना कि हमें संसार से इस संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहना है। इन सभी जो लोक परंपराएँ हैं इनसे दूर रहना है। ये जो भी भोग विलास है इनसे दूर रहना है। ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। पर जो लोग इस साधना की ओर अग्रसर होते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं से ये सहज बन जाता है। इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मैं दिया बेन से पूछना चाहती हूँ, मुमुक्षु दिया बेन से कि आपने जैन धर्म की पढ़ाई, जैन धर्म को जानना, पहचानना कब से शुरू किया? और आपने जब आप जैन धर्म को समझ रही थी, तब आपको ऐसा एक कौन-सा तत्व मिला, जिससे आप प्रेरित हुई कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए? मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हम संसार में भी स्टडी करते हैं और जैन में भी स्टडी करते हैं। लेकिन संसार में मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ पहचाना, धीरे-धीरे साइंस को स्टडी किया, कैसा हमारा बॉडी होता है, कैसा वर्ल्ड है, सब कुछ जाना। लेकिन जैनिज़्म में जो मैंने सबसे पहले पढ़ाई की, वो थी खुद की, जो मैंने कभी संसार में नहीं की। मैंने मैंने ये जाना कि हम सबको तो जानते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं जानने की कोशिश की। और इसीलिए जब जब से मैं स्वयं को जानने की कोशिश कर रही हूँ, तब से मैंने सबको जान लिया। और जब मैं सबको जानती हूँ, फिर भी मैं स्वयं को नहीं जानूंगी, तो क्या फायदा होगा? जब मैंने खुद खुद की रियल आइडेंटिटी जानी कि ये बॉडी और आत्मा तो अलग है। आप कह रहे हो मैं 17 इयर्स की हूँ, लेकिन आप देखते हो मुझे ये बॉडी की तरह से, इसलिए मैं 17 इयर्स की हूँ। लेकिन मेरा आत्मा तो अनंत भाव से इस संसार में है। जब मैंने ये समझा कि मेरा आत्मा अनंत भाव से इस संसार में है, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन एक सत्य को नहीं पान सकी, क्योंकि स्वयं को नहीं जाना। जब से स्वयं को जानने लगे, तब सब कुछ जानने लगे। बहुत ही सुंदर, आपने तो बिल्कुल कहा जाए तो एक आत्मदर्शन का स्वरूप बता दिया और जो आपने निश्चित रूप से जो बात आपने कही है बिल्कुल शत प्रतिशत सही है कि भले ही हमें अभी शारीरिक उम्र दिखाई दे रही हो जो 17 वर्ष है, पर आत्मा तो अजर अमर है और वो कब से हम सत्य के ज्ञान की खोज में आगे बढ़ रहे हैं निरंतर पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जो एक बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वयं की पढ़ाई, आप स्वयं की पढ़ाई जब आपने करना शुरू की है जब आपने जैन धर्म दर्शन को जाना, तो आपने सबसे पहले स्वयं को जाना। तो आपने स्वयं में क्या पहचाना? वो आप हमें बताइए। स्वयं को जाना कि मैं आत्मा हूँ। ये बॉडी और आत्मा अलग है। जब से मैं संसार में थी, तब मैं इनको एक ही समझ रही थी। आत्मा क्या होता है, उसका कुछ पहचान ही नहीं था। ये बॉडी को क्या ज़रूरत है, ये बॉडी को पढ़ाई करना है, ये बॉडी को करियर बनाना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन आज तक मैंने सब कुछ किया होगा, अनंत भाव में मैंने सब कुछ पामा भी होगा कि मैंने मैंने डॉक्टरेट भी किया होगा, इंजीनियर भी बनी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन आज आज मुझे फिर से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। इस भाव में मुझे फिर से जो मैंने पहले किया था, वो कुछ मेरे साथ नहीं आया।
आज मुझे फिर से अगर डॉक्टरेट बनना है तो मुझे फिर से पढ़ाई करनी होगी, सब कुछ फिर से करना होगा। लेकिन जो ज्ञान है आत्मा का, स्वयं का जो ज्ञान है, जो सत्य है कि अगर मुझे कुछ पाना ही है, कुछ सीखना ही है, तो मैं आत्मा का क्यों नहीं सीखूं? मैं उस ज्ञान को, उससे क्यों नहीं पहचानूं जो सत्य है, जो मेरे साथ हमेशा आने वाला है। क्योंकि अगर डॉक्टरेट बनना है तो फिर से इस भाव में शुरुआत करनी पड़ेगी, नेक्स्ट भाव में बनना है तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन एक आत्मा का ज्ञान ही ऐसा होता है जो आत्मा अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाकी इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। कोई संबंध, कोई भी चीज, कुछ भी मुझे इस भाव में अट्रैक्ट कर सकती है, इस भाव में मिल सकती है, लेकिन नेक्स्ट भाव में फिर से पाना होगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ पाना था जो मुझे कभी छोड़ के ही ना जा सके। इसलिए मैंने सबसे पहले खुद को जाना, खुद के साथ आने वाले वो चीज को, खुद को और खुद के वो ज्ञान को जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, उसको पहचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जो मतलब एक-एक जो भावना है आपकी और जिन शब्दों से आप उसको अभिव्यक्त कर रही हैं, वो आपकी अंतरात्मा के शब्द हैं। और वो अंतरात्मा से सिर्फ़ इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं को पहचानने की यात्रा प्रारंभ कर दी है, स्वयं को जानने की यात्रा प्रारंभ कर दी है और आपने भेद विज्ञान समझ लिया है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और वास्तव में आपने जो एक उदाहरण दिया कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, तो मुझे बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है और उसकी यात्रा की ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। तो इन सब ज्ञान जो लौकिक ज्ञान है, ये सब लौकिक ज्ञान है। तो इन लौकिक ज्ञान की जगह जितनी मेहनत हमें इसमें करनी है, क्यों ना हम उस ज्ञान की ओर करें जो हमें सत्य का ज्ञान कराए, जो हमारी आत्मा के साथ जाए। बहुत ही अब मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप कम उम्र की हैं, कि आपका जो ज्ञान है वो अथाह है और निश्चित रूप से जब आप इस दिशा की ओर आगे जा रही हैं, ये भेद विज्ञान समझ लेना कि आत्मा और शरीर अलग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद धीरे-धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी भावनाएँ जानकर बहुत अच्छा लगा और सादर जय जिनेंद्र करती हूँ आपको। अब मैं दीक्षार्थी जो मुमुक्षु मिश्रा बहन हैं, उनसे मैं संवाद करना चाहती हूँ और उनसे क्योंकि वो ये सभी जो विद्यार्थी मतलब दीक्षार्थी अब बनने वाले हैं, पर ये अपने जीवन में विद्यार्थी रहे हैं और जो विद्यार्थी होता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी आकांक्षाएँ होती हैं। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कहा जाए तो मोबाइल, टीवी और ये सब चीज़ें एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं, सांसारिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो मुमुक्षु मिश्राबेन हैं, उनसे जानना चाहती हूँ कि आप निश्चित रूप से मोबाइल वग़ैरह उपयोग किया होगा अभी तक के जीवन में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे आप दूर जा रही हैं या क्या आप इसके बिना अपने जीवन की कल्पना करने की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जो आज की दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। जय जिनेंद्र, आपने बताया कि मैं इन सब से दूर जा रही हूँ, पर दूर नहीं, मैं अपने आत्मा के पास जा रही हूँ। जैसे अभी दिया दीदी ने बताया कि हम कोई भी चीज़ इस भाव में पा सकते हैं, पर फिर भी हमें नेक्स्ट भाव में फिर से उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे हम कोई भी चीज़ इस भाव में पा लेते हैं, पर आत्मा का ज्ञान नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। और मोबाइल, ये जो भी ये मीडिया का जो है, जो भी सब मीडिया है, वो हमें बाहर से कनेक्ट करती है। पर हमें एक आत्मज्ञान है जो हमें हमसे कनेक्ट करती है। और कुछ भी पा लिया पर आत्मा का ज्ञान नहीं पाया, तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। आपने कहा कि ये जो मोबाइल की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, वो हमें बाहर से कनेक्ट करती है और आत्मा की दुनिया हमें अंदर से कनेक्ट करती है। तो आप बाहर की जो कनेक्टिविटी है, वो अपने जीवन से हटा रही हैं। क्या इसको हटाने में, इसको दूर करने में कोई व्यवधान, कोई मतलब परेशानी उत्पन्न हुई आपकी मनः स्थिति में? गुरुदेव की कृपा से हमने जब हमको पा लिया, तो ये सब
ये कुछ भी हमें छोड़ना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक हम में से छूट गया। ये संसार और संसार की सब चीज़ें, हमें उसको छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर वो ऑटोमेटिक सब छूट गया हम में से। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि मैं अपने जो हमारे साधर्मी भाई-बहन इतने देश-विदेश से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहती थी कि जब एक ज्ञान का दीप जलता है ना, तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः छूट जाता है। जैसा कि अभी मीशा बहन ने कहा कि मोबाइल, सोशल मीडिया जो आज की आधुनिकीकरण का एक अभिन्न अंग है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। लोग इसके बिना रह नहीं पाते हैं। अगर एक दिन मोबाइल खो जाए तो परेशान हो जाते हैं। तो जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि ये सब मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। जब मुझे ज्ञान का दर्शन हुआ कि मुझे इस ओर आगे बढ़ना है, तो वो स्वतः ही छूट गया। बहुत ही सुंदर आपकी भावनाएँ सुनकर बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। आपको सादर जय जिनेंद्र। और अब मैं मुमुक्षु निधि बेन से वार्तालाप करना चाहती हूँ, उनसे संवाद करना चाहती हूँ और उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने दीक्षा का मन बनाया, निधि बेन मैं आपको जय जिनेंद्र करती हूँ और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने दीक्षा का मन बनाया और होता है कि हमारे मन में वैराग्य की भावना तो आ गई, पर ज़रूरी नहीं ना कि हमारे परिवार के मन में भी वो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। हमारी माता, हमारे पिता, वो हमारे भाई-बंधु सभी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम मन की भावनाएँ दीक्षा की या सांसारिक जीवन से निवृत्ति पाने की भावनाएँ अभिव्यक्त करते हैं, तो वो विचलित हो जाते हैं। तो आपने जब ये भावना अभिव्यक्त की, तो आपके परिवार की क्या भूमिका थी? उनका रिएक्शन क्या था? और उन्होंने किस तरह से सहमति दी? आपने किस तरह से उनको कन्विंस किया? जय जिनेंद्र। जय गुरुदेव की कृपा से जब मैं 1 एंड हाफ ईयर की थी ना, तभी मेरे फादर के छोटे भाई ने दीक्षा ली हुई थी और उसी रीज़न से जब मैंने 2016 में एक दीक्षा देखी और मैंने उससे संकल्प किया कि मुझे भी दीक्षा लेनी है और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, तब उन्होंने बहुत सहमति से, सहजता से सहमति दी कि जा तू अपने आत्मा का कल्याण कर। जब मैं 1 डे की थी ना, तभी उन्होंने मुझे सहमति दे दी थी कि अगर तुझे लेना है दीक्षा, तो तू ले सकती है। मतलब कहीं से भी आपको किसी तरह की असहमति का सामना नहीं करना पड़ा। जी। बहुत ही सुंदर। तो जब आप अपने परिवार को आप परिवार को छोड़ रही हैं, एक दूसरे पथ की ओर अग्रसर हो रही हैं, एक दूसरी दुनिया में जा रही हैं, संयम की दुनिया को अपना रही हैं। तो वैराग्य की भावना तो आपके मन में है, पर कहीं न कहीं से ये विकल्प आता होगा, कभी न कभी ऐसा जागृत हुआ होगा इस दौरान। अभी तो अब दीक्षा की तरफ ही आगे बढ़ चुकी हैं, पर जब वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई होगी, तो मन कभी न कभी विचलित हुआ होगा या सांसारिक जीवन की तरफ एक बार लगा होगा मन में कि अ, नहीं अ, मेरे माता-पिता हैं, मेरे भाई-बंधु हैं। कभी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो संसार की टेम्परेरी चीज़ें हैं, मुझे उस उनके प्रति कभी कोई भाव ही नहीं हुआ। उनके प्रति कभी कोई विकल्प ही नहीं हुआ कि मुझे उनके साथ रहना है, चाहे फिर वो माता-पिता हो या भाई-बहन हो। बिकॉज़ मुझे पता चला कि वो भ्रम है, वो मेरा इल्यूज़न है, जिससे दूर जाना है। मैं सभी जो भी हमारे साथ मुमुक्षु बहनें और भाई जुड़े हुए हों, उन सभी को सही में दिल से नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आपका जो संयम का पथ है, उस जिस ओर आप अग्रसर हो रही हैं, हमारी भावनाएँ भी उससे जुड़े और आपका पथ आलोकित करें। अब मैं हमारी जो मुमुक्षु आयुषी बहन हैं, उनसे मैं संवाद करना चाहती हूँ। अ, हमारे जो दीक्षार्थी हैं राजकोट के हैं, मुंबई के हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है, बहुत ही अच्छे अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे रहे हैं, अपने अध्ययन के क्षेत्र में अच्छे रहे हैं। और होता हमेशा यही है कि जो एक युवा मन है,
वो हमेशा अपने करियर की तरफ आगे भागता है और हमेशा ये सोचता है कि मुझे ये बनना है, बड़े होकर ये कार्य करना है, बड़े होकर इतनी ऊँचाइयों पे पहुँचना है, बड़े होकर बहुत पैसा कमाना है, बड़े होकर बहुत बड़ा-सा मकान बनाना है, अपना परिवार बनाना है। हमेशा एक जो सपना दिखाया जाता है बचपन से ही, वो इस तरह का एक सपना होता है, चाहे वो बाहरी वातावरण हो, चाहे वो घर का वातावरण हो। तो सभी लोग जो है वो एक सांसारिक जीवन के चक्र में आगे बढ़ने की राह पे आगे जाते हैं और आपने अपने आप को संयम के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार किया। तो वो कैसे तैयार किया? उसके बारे में आप हमें बताइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब मैं 7 साल की थी ना, तब से परम गुरुदेव का योग हो गया था। तो छोटी उम्र से ही धर्म के संस्कार थे और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के बहुत सारे शिविर वगैरह अटेंड किए थे। तो तब से ही कहीं न कहीं वो एक समझन थी कि नहीं, संसार गलत है और संसार की सारी प्रवृत्ति टेम्परेरी होती है। और वही शिविर वगैरह और वो संस्कार ही एक निमित्त बने, जिसके वजह से संयम का मार्ग सिलेक्ट करने के लिए मेरा ये ऑप्शन था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप लोग वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे पथ को चुना है जो बहुत ही अद्भुत है, जिसका आनंद ही बहुत अद्भुत है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने संयम का मार्ग अपना लिया है, संयम के पथ पर आप आगे बढ़ रही हैं और सांसारिक दुनिया जो है वो दूर जा रही है। पर कहीं से कभी ये विकल्प मन में कि ये करियर आपने कुछ तो सोचा होगा कि आपको बड़े होकर पहले क्या बनना है? कभी तो ऐसा विचार आया होगा? बड़े होकर क्या बनना है? तो गुरुदेव की कृपा से एक ऐसा परिवार मिला था, जिन्होंने हमेशा ही सत्य की तरफ जाने की ज़्यादा प्रेरणा दी थी। जैसे कि मेरे जो देह के माता है, उनका हमेशा ये कहना होता था कि आप अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अगर आपका स्टडीज़ थोड़ा कम होगा, तो चलेगा, पर आपके दर्शन, आपका स्वाध्याय, वो होना चाहिए। क्योंकि संसार की कोई भी चीज़ आप अचीव कर लेते हो, पर लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तो आपका लाइफ में डाउनफॉल होगा। उसकी वजह से कृपा थी परमात्मा की, कृपा थी गुरुदेव की कि एक ऐसा परिवार था जिन्होंने सांसारिक करियर की जगह पे हमेशा स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने वास्तव में आयुषी बहन इतना अच्छा आपने बताया कि आपका जो एक सबसे अच्छा जो आपका शब्द मुझे लगा, वो देह की जो हमारी माता है, ये शब्द से संबोधित किया आपने। हमारी जो देह मतलब इस जीवन की जो माता है, इस शरीर की जो माता है, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, उन्होंने एक ऐसा पारिवारिक वातावरण जिन्होंने आपको सत्य का बोध कराया। और एक बहुत ही अच्छी भावना जो शायद आजकल आज की दुनिया में देखने में कम हो गई है कि बहुत सारे जो नई जनरेशन है तो उसमें ये भावना आती है कि पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है, करियर बनाना ज़रूरी है और बाकी कार्य हो पाए या ना हो पाए। पर आपने जो बात बताई है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है। हमारी जितनी माताएँ-बहनें जुड़ी हुई हैं, निश्चित रूप से वो ये प्रेरणा प्राप्त करेंगी कि भले ही हमारी पढ़ाई कम रह जाए, भले ही हमारी कुछ समय पढ़ाई छूट जाए या कम रह जाए, भले ही हमारे उतने परसेंटेज ना भी आ पाएँ, पर कभी भी देव दर्शन और स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। इस ओर आपने जो इंगित किया है, इस ओर जो प्रेरित किया है, निश्चित रूप से हमारी जो माताएँ-बहनें जुड़ी हुई हैं, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगी कि अपने बच्चों को सत्य का दर्शन शुरू से करवाना है, देव दर्शन शुरू से करवाना है, गुरु का दर्शन शुरू से करवाना है और साथ ही साथ जो उनके उपदेश होते हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं और जो गुरुमुख से सुनने को प्राप्त होते हैं, उनका श्रवण ज़रूर करवाना है। क्योंकि वो संस्कार जो एक जीवन का निर्माण करते हैं, जैसे कि आयुषी बहन आपके भावनाओं से ही प्रकट हो रहा है कि आपने जो बचपन से एक सत्य का दर्शन किया है, अपने माता-पिता की प्रेरणा से, वो आपके जीवन में अभी प्रज्वलित हुआ है। तो वो जो प्रज्वलित दीप है, वो आप
आपकी भाषा शैली में, आपके चेहरे की मुस्कुराहट में और आपकी आँखों की चमक में साफ दिखाई दे रहा है कि वो आध्यात्म का दीप है। तो मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जय जिनेंद्र करती हूँ। आप अपने संयम पथ पर निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर रूप से आगे बढ़े, एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में यही भावना है। अब हम आपको ले चलते हैं हमारी मुमुक्षु जो बहन है, दीक्षार्थी अल्पाबेन की तरफ और उनसे हम संवाद करना चाहते हैं। अ, आप सभी दीक्षार्थी जितने हम सभी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। बीकॉम किया है, बीए किया है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, कोई फाइनेंस में जाने की तैयारी कर रहे थे। पर उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को एक संयम की तैयारी की ओर अग्रसर कर लिया। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। तो मुमुक्षु अल्पाबेन सादर जय जिनेंद्र। जय हिंद। आप मुंबई से हैं और आपने मुंबई की दुनिया देखी है कि मुंबई की दुनिया कितनी चकाचौंध से भरी होती है। पर उसमें भी आपके मन में एक चाह रही कि एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिल जाए, जिसके सानिध्य में मैं अपने संयम के पथ को आलोकित करूँ। तो ऐसे गुरु का चयन आपने कैसे किया कि जो आपको संयम के पथ पर ले जाए? और संयम के पथ पर आगे बढ़ने के लिए गुरु का सही चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आप हमें यही बात बताइए। जय जिनेंद्र। जय जी। जैसे आपने बताया कि संयम के पथ पर या लाइफ की जर्नी में हमारी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। पर गुरु का जो गुरु होते हैं उसमें भी राइट गुरु को चूज करना यह सबसे बड़ा महत्व की बात होती है। और भगवान ने हमें एक बात बताई है कि हमें लाइफ में गुरु किसे चूज करना चाहिए। अगर इंदु जी, डॉक्टर इंदु जी, अगर मैं आपको कुछ बताऊं, अगर आप किसी को कोई चीज की प्रेरणा देते हो पर वह चीज आप खुद ही अगर वो फॉलो नहीं करते, तो क्या जिसकी प्रेरणा आप दे रहे हो, क्या वह चीज वो सुनेगा आपकी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जब तक आप वो फॉलो नहीं करते, जब तक आप वह प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप वह प्रीच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हमें भी संयम की जर्नी, जैसे आपने बताया कि मुंबई की चकाचौंध थी हमारे सामने। मुंबई वाज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस और वो चकाचौंध के सामने हमें बाहर की आवाज़ खूब सुनाई देती थी। पर कहीं न कहीं हम हमारी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते, इसलिए लाइफ में कहीं न कहीं हम रॉन्ग वे पर चले जाते हैं। हमारे सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है। अगर हम हमारी इनर वॉइस को समझ ले, सुन ले, तो हम राइट दिशा में आ जाते हैं। और गुरुदेव हमने मैंने जभी भी गुरुदेव का योग पाया, 2003 में मुझे गुरुदेव का योग हुआ था और जैसे-जैसा हमने गुरुदेव के प्रवचन को सुना, जैसे-जैसे हमने गुरुदेव के सानिध्य को अनुभव किया, तब एक बात रियलाइज़ हुई कि उन्होंने खुद की इनर वॉइस को सुना है। और इसलिए जब वो संयम की प्रेरणा देते हैं, सत्य की मार्ग की प्रेरणा देते हैं, लाइफ में संयम को कैसे इम्प्लीमेंट करना, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में कैसे लाना, वह जब प्रेरणा देते हैं, तब उन्होंने खुद की इनर वॉइस को सुना है, एट द सेम टाइम ही इज प्रैक्टिसिंग बिफोर हिज प्रीचिंग। तो वह मुझे ज़्यादा कनेक्ट हो गया क्योंकि उनकी इनर वॉइस से कहीं न कहीं गुरुदेव ने हमें वह कैपेबल बना दिया कि हम हमारे इनर वॉइस को सुन सकें। बहुत सुंदर। मैं तो आपकी जो आप जब अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त कर रही थी गुरु के प्रति, तो वो मैं सुनकर ही बिल्कुल खो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी अंतरात्मा की जो भावना है, वो बिल्कुल हमारी अंतरात्मा में जा रही है और एक नए दीप को आलोकित कर रही है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि जिस तरह से अगर व्यक्ति शिक्षा देने का कार्य करता है, शिक्षा दे रहा है, जो भी गुरु शिक्षा दे रहे हैं, वो उस कार्य को पहले स्वयं कर रहे हैं, तभी सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुनेगा। और आपने जैसा कि कहा कि गुरु का चुनाव करते समय जब आपने देखा कि जो इनर वॉइस हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्होंने इतना अभ्यास किया है उसका, अपनी अंतरात्मा का
दर्शन किया है, दिग्दर्शन किया है और तब जाके उन्होंने सभी को प्रेरित किया। बिना आत्मदर्शन के सामने किसी को प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब जिनके सानिध्य में आप सभी दीक्षा लेने जा रहे हैं, मैं उन्हें शत-शत नमन करती हूँ कि वास्तव में वो बहुत ही प्रेरक बिंदु हैं जिन्होंने एक सांसारिक चकाचौंध से आप लोगों को हटाकर एक संयम के मार्ग की ओर प्रेरित किया है, अग्रसर किया है और आपकी एक-एक शब्दावली में ना मैं सही बताऊँ कि वो अंतरात्मा को इसलिए छू रही है क्योंकि आपकी एक-एक शब्दावली ऐसी लग रही है जैसे गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव की वाणी को आपने आत्मसात किया है और अब उसी गुरुदेव की वाणी को आप हम सभी तक पहुँचा रही हैं और निश्चित रूप से जब आप एक संयम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगी, तो जन-जन तक पहुँचाएँगी और जन-जन तक जब वो भावना पहुँचेगी, तो एक से अनेक लोग आपसे जुड़ेंगे। तो बहुत ही सुंदर भावना है, मैं आपको सादर जय जिनेंद्र करती हूँ और बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ हैं आपके इस नए जीवन, संयममय जीवन में प्रवेश के लिए। अब मैं जो हमारी दीक्षार्थी एकता बहन है, उनसे मैं संवाद करना चाहती हूँ। हमारी जो दीक्षार्थी मुमुक्षु एकता बहन है, वो भी मुंबई से ही हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छी शिक्षा ली है और इतनी शिक्षा लेने के बाद, इतने अभी की जो लाइफ़स्टाइल है, उसको जीने के बाद एक जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आना, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ़स्टाइल अभी तक रहती है सांसारिक जीवन में। जो हम कहते हैं चकाचौंध भरी ज़िंदगी है, आधुनिकता की ज़िंदगी है और बिल्कुल संयम मार्ग को अपनाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है लाइफ़। तो कहीं से आपको कोई भय या कोई डर इस तरह का नहीं लग रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके लगे कि हमारी पहले की लाइफ़ ज़्यादा अच्छी थी? सबसे पहले जय जिनेंद्र जय डॉक्टर जिनेंद्र। इंदु जी। अ, नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब हमें सत्य की समझ आ जाती है और पता ही चल जाता है कि यही मार्ग सत्य है, तो उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए डर किस चीज़ का लगना चाहिए? जब पता ही है कि जो लाइफ़ है मेरी पिछली लाइफ़ थी वो टेम्परेरी थी, जो मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाने वाली है, तो ये परमानेंट लाइफ़ जो मुझे मोक्ष तक लेके जाने वाली है, उस लाइफ़ के लिए मुझे डर किस बात का होना चाहिए? तो बिल्कुल निडर बन के हम सभी अ, आत्मयोद्धा जो हमारा है, हम सभी आत्मयोद्धा इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही, मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा आपका। आपने कहा आत्मयोद्धा। हुँ, योद्धा शब्द बहुत प्रचलित है और योद्धा शब्द योद्धा उसको कहा जाता है जो बिल्कुल मतलब युद्ध के लिए हमेशा व्यक्ति तैयार रहता है। तो आपने आत्मयोद्धा कहा कि आप आत्मयोद्धा बनकर बिल्कुल निडर होकर आप इस मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो एक बात और मैं आपको आपसे जानना चाहती थी। हालाँकि ये आपके सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई है और आप क्योंकि मुंबई में रहती हैं, आपने कॉलेज किया है, तो कॉलेज की लाइफ़ बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ की लाइफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। आपने बताया कि आप उसी ओर आगे बढ़ना चाहती हैं। पर कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जब आप अ, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य कर रही थी, आप कॉलेज में पढ़ रही थी, तो कभी आपने उस समय ऐसा सोचा था कि आपका जो दूसरा जीवन है, वो इस तरह का संयम के मार्ग का होगा? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था हमने कि हमारी आगे की लाइफ़ ऐसी होगी। लेकिन जैसे-जैसे सत्य की समझ आने लगी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ उसके लिए करना नहीं पड़ा है, सब कुछ अपने आप होते गया है। तो कभी ऐसा हमें विचार भी नहीं आया है कि हम उस लाइफ़ को अच्छे से नहीं जी पाए और हमने ये डिसीज़न ले लिया। ऐसा कभी हमें सोचने भी नहीं आया है कि हम ये लाइफ़ कैसे जिएँगे, कैसे करेंगे, हमसे कैसे पालना होगी, ऐसे कोई प्रश्न ही नहीं आए हमारे मन में। बिल्कुल, वो प्रश्न उत्पन्न ना होना ही दिखाता है कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी मज़बूत है और संकल्प शक्ति जब हमारी मज़बूत हो जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिगा नहीं सकती, किसी भी कोई पथ पे आगे बढ़ने से हमें हटा नहीं सकती। तो जी, आपकी संकल्प शक्ति इसी तरह से हमेशा मज़बूत रहे, आप संयम पथ पर आगे बढ़ें
और साथ ही साथ जितने भी दीक्षार्थी भाई-बहन हमसे जुड़े हुए हैं, इन सभी मुमुक्षु बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, इन सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वो ये है आवश्यक कि आप इस पथ पे जब आगे बढ़ रही हैं, तो अपने मन में आपके मन में एक भावना है कि आपको जैन धर्म दर्शन का प्रचार-प्रसार करना है और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़रूरी भावना है जो मैं अभिव्यक्त करना चाहती हूँ कि जैन धर्म आगम साहित्य के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन सब के अंदर एक भाषा के प्रति संकल्प शक्ति लाना कि हमें हमारी भाषा, जो प्राकृत भाषा है, उसको अपनाना है और हमें बचपन से ही उसको बोलने का अभ्यास करना है। बोलने का अभ्यास करने के लिए भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ-कुछ संवादों के माध्यम से भी हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस ओर निरंतर आप लोग प्रेरित करेंगी श्रावक-श्राविकाओं को, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और जय जिनेंद्र जब हम कहते हैं तो साथ ही प्राकृत में एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है रमो जिणाणम। तो रमो जिणाणम कहने का भी अभ्यास अगर हम शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राकृत भाषा के प्रचार-प्रसार में ये हमारा पहला कदम अवश्य होगा। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ निराली बेन से, मुमुक्षु निराली बेन जो हैं दीक्षार्थी हमारी। सादर जय जिनेंद्र करती हूँ हाँ आपको। जी, और आपने तो मतलब क्या कहूँ जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए लोग तरसते हैं, जिसमें बहुत दिन-रात मेहनत करते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए और किसी तरह हम वो कंप्लीट कर लें और वो क्या है? वो है इंजीनियरिंग। करते हैं लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आपके भी बहुत सारे सपने, बहुत सारे आकांक्षाएँ निश्चित रूप से पहले रही होंगी और उसके बाद एकाएक आपने इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद, इंजीनियर की इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद, एकाएक आपने संयम का मन बना लिया। तो क्या आपको ज़रा-सा भी मन में ये नहीं रह ऐसा नहीं लगता कि आप अपने परिवार को छोड़ के जा रही हैं? और इतनी अच्छी डिग्री आपके पास है, आप चाहें तो कोई भी करियर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकती हैं और अपने जीवन को संसार में रहते हुए बहुत ही खुश बना सकती हैं। फिर आपने संयम का मार्ग अपनाया, ऐसा क्यों? जय जिनेंद्र। जय इंदु जी, मैं आपको पूछूंगी, अगर आप बरसों तक कोल माइन में वर्क कर रहे थे, कोल ढूंढने के लिए, कोल की शोध कर रहे थे और उसके बाद आपको पता चलता है कि बाजू में ही डायमंड माइन है, तो आप कोल की शोध करेंगे कि आप डायमंड की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से तुरंत डायमंड के पास जाएँगे। So that is what I have done, and all of us have done. When we know that we have a higher purpose in life, when we know that we have a higher purpose to achieve in life, we have chose that decision. आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, पर वह सभी मेहनत बाहर की दुनिया को प्राप्त करने के लिए, बाहर की दुनिया को जानने के लिए की थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट इन लाइफ आपकी एक अचीवमेंट, एक डिजायर पूरी होती है एंड देयर इज अ नेक्स्ट डिजायर, देयर इज अ थर्ड डिजायर, देयर इज अ फोर्थ डिजायर। इच्छाओं आकाश के समान है, जो इतनी अनंत है, एंड संयम जीवन वो जीवन है जो हमें इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए, इच्छाओं पे सेल्फ कंट्रोल करने का जीवन है। सो आई एम नॉट लीविंग एनीबडी। आपने अभी मुझे कहा कि आप अपने परिवार को छोड़ रही है। हम परिवार को छोड़ नहीं रहे हैं, पर हम तो सारे जगत को हमारा परिवार बनाने जा रहे हैं। क्या बात है! सर्व जीव, सभी हम मेरे जीव के समान है। वो भाव के साथ हम सभी 14 फरवरी को अभय दयानम आत्म कल्याणम का नाद वो गूंजने के लिए हम तैयार हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुमुक्षु निराली बेन, आपने इतनी सुंदर बात कही है कि मैं क्या बताऊँ आपको कि आपने ये बताया कि आप ने जो संयम मार्ग अपनाया है, एक सबसे अच्छी बात आपकी जो लगी वो वास्तव में सत्य भी है कि एक आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती कि हमारी दूसरी आकांक्षाएँ जुड़ जाती हैं, तीसरी आकांक्षाएँ जुड़ जाती हैं और आकांक्षाएँ जो हैं वो अनंत हैं, इच्छाएँ जो हैं वो अनंत हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। और जब व्यक्ति संयम का मार्ग अपनाता है, जब मन में उसके वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, तब उसको ये सारी जो सांसारिक आकांक्षाएँ हैं, ये बहुत ही
क्षुद्र लगने लगती हैं, उनको बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। उनको लगता है कि और आपने तो सीधे मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपने तो सीधे मुझसे ही प्रश्न कर लिया और उस प्रश्न में ही इस बात का जवाब था कि आप इतने बड़े करियर को, जिसको इतनी मेहनत से आपने अचीव किया था, उस करियर को अपनाने के बावजूद आप दीक्षा ले रही हैं, आप मुक्ति की मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जब आपको एक रत्न मिलेगा, जब हीरा मिलेगा और जब आपको त्रिरत्न की प्राप्ति हो गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति करने के लिए जब आप आगे बढ़ रही हैं, तो ये सांसारिक चीज़ें तो अपने आप पीछे छूटनी ही छूटनी हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने भावनाएँ अभिव्यक्त की। एक कहा जाए तो अ, व्यक्तियों को झकझोर दिया। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ कि जब व्यक्ति आपसे संवाद करता है और संवाद के माध्यम से अगर कोई बात ऐसी लगती है, तो सही में वो आत्मा झकझोर जाती है। हमारे जितने साधर्मी भाई-बहन हमसे जुड़े हुए हैं, देश-विदेश के लोग इसको देख रहे हैं, इस संवाद को, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उनके एकदम पूरे रोम-रोम में ये भावना आ गई ही होगी कि ये सांसारिक जीवन है और ये वैराग्य का जीवन है। एक तरफ डायमंड है और एक तरफ क्या है, वो हम सभी जानते हैं। तो हमें किस ओर अग्रसर होना है, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। तो बहुत ही सही मार्ग आपने चुना है। आप त्रिरत्न आपको प्राप्त हो और आप सम्यक दर्शन आप सभी लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की बहुत ही सुखद यात्रा की एक अनुभूति करें। इसी के हम मंगल कामना इसी की भाते हैं। मैं अब बहुत ही सुंदर इस जवाब के साथ मैं सादर जय जिनेंद्र करती हूँ निराली बहन को। कहते हैं निःशब्द हो जाना पर मैं क्योंकि संवाद करना है इसलिए बोलना आवश्यक है। पर वास्तव में आपके जितने लोगों के उत्तर हैं वो मुझे एकदम अंतरात्मा में निःशब्द कर दे रहे हैं। अब मैं बात संवाद करना चाहती हूँ दीक्षार्थी मुमुक्षु श्रेयम बहन से। जिन्होंने अ, एमए किया एमबीए किया हुआ है और वो भी मुंबई से ही हैं और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ अपने जीवन में प्राप्त की हैं। आप क्या सोचती हैं कि आपका संयम का जो एक स्वप्न है, वो आपका पूरा होने जा रहा है? आपने दीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है, आपने अपने आत्म कल्याण का निर्णय ले लिया है। तो वो आपका जो संकल्प है, वो तो जब आपकी दीक्षा होगी, वो संकल्प तो पूरा हो जाएगा। पर आप अपने आप को एक साध्वी के वेश में एक वैराग्य के जो आपका वस्त्र होंगे, वैराग्य का जो एक जीवन होगा, उसके रूप में आप अपने आप को उस यात्रा को कैसे देखती हैं? थ्रू आउट दिस लाइफ, इंदु जी आपको भी एक प्रश्न पूछूंगी। थ्रू आउट दिस लाइफ हम हमेशा हमारे इमोशंस के कंट्रोल में रहे। टिल डेट आवर इमोशंस हैव रूल्ड ऑन अस। संयम जीवन, दीक्षा जीवन इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल और अब हम हमारे इमोशंस को रूल करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले रही हैं। बहुत ही सुंदर। तो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? फ्रीडम का एहसास हो रहा है। आज तक ऐसा लग रहा था कि हम एक पिंजरे में कैद है इच्छाओं के, क्योंकि टिल डेट इट वाज ऑलवेज अबाउट आई, मी एंड माई, my family, my desires, my relations, my friends, my ambitions. But all of those things were so temporary. In fact, जब हम MBA कर रहे थे, at that time I had come across the theory of motivation, carrot and stick approach. You must have heard about it. जब भी एक डोंकी को रेस में एक डोंकी रेस होती है, at that time for the donkey to move in the race, जो उसका राइडर होता है वो एक स्टिक लेता है जिसके साथ वो कैरेट रखता है और वो कैरेट को राइट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी उसको डैंगल करता है उस कैरेट को। वो डोंकी जैसे उस कैरेट को देखता है वैसे उसके मुंह में पानी आ जाता है एंड इन द डिजायर टू अचीव दैट कैरेट ही कीप्स ऑन रनिंग इन द रेस। He keeps on running and he reaches the finish line also, but at that time he realizes कि वो कैरेट तो उसको प्राप्त ही नहीं हुआ। नहीं। हम भी हमारी पूरी लाइफ में सुख के पीछे भागते रहते हैं। हमारी लाइफ
पूरी लाइफ सिर्फ सुख के पीछे भागते रहते हैं और लाइफ के अंत में हमको ये रियलाइज होता है कि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे थे, वो सुख तो हमें कभी प्राप्त ही नहीं होगा। क्योंकि हम बाह्य जगत में सुख को खोजने की प्रयत्न करते हैं और संयम जीवन में ये एहसास है कि सुख बाह्य जगत में नहीं है। हैप्पीनेस लाइज विद इन अस। बस उसी सुख की अनुभूति हो रही है। बिकॉज़ वी हैव टेकन फर्स्ट स्टेप और संयम जीवन हमारा लास्ट स्टेप नहीं है। संयम जीवन हमारा फर्स्ट स्टेप है उस सिद्धत्व तक पहुँचने के लिए। और इन छोटे स्टेप से हम सिद्धत्व ज़रूर पहुँचेंगे। अद्भुत। आप सभी लोग के जो शब्द हैं, वो मुझे निःशब्द कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ? आपने जो बात कही है वो वास्तव में इतना आत्मदर्शन का बोध कराती है। आपने बताया कि किस तरह से आपको अभी तक लग रहा था कि आप एक पिंजरे में कैद हैं। जिस तरह से एक पिंजरे में कैद व्यक्ति होता है, तो इसी तरह आपको लग रहा था कि आप सांसारिक पिंजरे में कैद हैं और मैंने आपको कहा कि आप संयम मार्ग को कैसे देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि अब आप स्वतंत्र हो रही हैं। ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत अनुभूति है और उस अनुभूति को आप लोग अनुभव कर रहे हैं, जिस अनुभूति को शायद हम अभी अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम उस ओर अग्रसर ना हो। तो अब आपको वो स्वतंत्रता, वो महसूस हो रही है कि आप अपना आत्मदर्शन कर पा रही हैं, आप स्वयं को जान पा रही हैं। वास्तव में बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपकी, आपकी भावनाओं को नमन है और आप सभी का जीवन संयम मार्ग की ओर आलोकित हो। आप लोग जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करें, प्राकृत भाषा का प्रचार-प्रसार करें। हम सभी की यही मंगल भावना है। अब मैं संवाद करना चाहती हूँ दीक्षार्थी फेनिल कुमार से और उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने भी बिल्कुल आईटी में रहे, एजुकेशन प्राप्त की और बहुत सारे इतनी सारी डिग्री के बावजूद उन्होंने बस दीक्षा का निर्णय ले लिया है, एक वैराग्य की ओर अग्रसर होने का निर्णय ले लिया है। तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए, ठीक है अगर मैं सांसारिक लोगों की तरफ से आपसे प्रश्न करूँ फेनिल कुमार जी, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ठीक है, हमारा मन बन गया, हम वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पर परिवार के प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य हैं और परिवार के प्रति भी हमारी ज़िम्मेदारी है। पर हमने आत्म कल्याण का मार्ग अपना लिया है, आपने आत्म कल्याण का मार्ग अपना लिया है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि अ, हमने स्वार्थवश ये काम किया है क्योंकि हमें आत्म कल्याण का मार्ग अपनाना था? क्योंकि एक तरफ हमने परिवार के कर्तव्य को कहीं न कहीं से उसको विमुक्त किया है, उसको छोड़ दिया है। जय जी नरेंद्र। जय श्री जी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, वो तो इस भव के परिवार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भव से मेरा परिवार चलता आ रहा है, उसका क्या? आपको ये लग रहा है कि मैंने ये संयम मार्ग लिया और माता-पिता के बारे में नहीं सोचा या भाई-बहन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ऐसे अनंत भव में तो कितने माता-पिता हो गए और कितनों को हमने छोड़ा है। कभी उनका विचार नहीं किया है। और हम लाइफ की ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं कि जिसका एंड कब आने वाला है ना, वो हमें भी नहीं मालूम है। आज निकले कल एंड, कल निकले परसों एंड, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम तभी नाइंसाफी नहीं करते हैं अपने परिवार के साथ? लेकिन मैं ऐसा सद्भागी हूं कि मेरे माता-पिता, मेरा परिवार जो प्रभु वीर का धर्म समझता है, जो सत्य का मार्ग समझता है और मुझे सहर्ष प्रेरणा दे रहा है कि आप चाहिए, अगर आपको जाना है, आपका आत्मा का कल्याण करना है, तो आप आपका आत्मा का कल्याण कीजिए और आपके आत्मा के साथ सर्व जीव का भी कल्याण कीजिए। ऐसी वो भावना रखते हैं।
और बहुत जो सुंदर, जी, बहुत सुंदर। आपने बताया कि अ, सांसारिक जब हम आपसे प्रश्न करते हैं क्योंकि संसार के लोग अक्सर जो लोग दीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं उनसे ये प्रश्न करते हैं कि भई अपने माता-पिता को तो देख लो, भई अपने भाई-बंधुओं को तो देख लो। और आपका जवाब बिल्कुल सटीक है उनके लिए, बिल्कुल निरुत्तर हो जाएँगे वो लोग निश्चित रूप से कि हम सिर्फ़ इस भाव के माता-पिता की बात कर रहे हैं, इस जन्म के माता-पिता की बात कर रहे हैं। जन्मों-जन्मांतर से कितने जन्म हमने ले लिए, पता नहीं किस-किस भाव में हम रहे, पर हमने कभी भी अपना आत्म कल्याण नहीं किया, कभी भी हमने अपना आत्म-दर्शन नहीं किया, अपने आप को जानने का कभी सोचा ही नहीं। और जब सोचने की ओर अग्रसर हुए, तब समझ में आया कि वास्तव में सच्चा ज्ञान तो यही है। और अपने यहाँ हमेशा जो जैन धर्म है, उसमें हमेशा एक बात आती है और वो बिल्कुल एकदम सर्वदा हमेशा सिद्ध सिद्ध होती है, सत्य है कि ईश्वर को कर्ता नहीं माना है। ईश्वर किसी का भला-बुरा नहीं करते हैं। जो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने सिर्फ़ हमें सत्य का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखा के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दी है और वो चाहते हैं कि हम उस ओर आगे बढ़ें। और उन्होंने तो अपना आत्म कल्याण कर लिया। कभी इस संसार के चक्रव्यूह में नहीं फँसे। और आप सभी हमारे सभी तीर्थंकरों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर, भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर, आदिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर, हमारे 24 तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर, हमारे आचार्य जिन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं, इतने आगम ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ज्ञान का अथाह सागर है, पर हम उसकी ओर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम सोचना भी नहीं चाहते। उस ओर आपने एक दृष्टि डाली कि नहीं, इस ओर हमें आगे बढ़ना है। तो आप सभी के जो संवाद आप सभी से करके मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रेरित हो रही हूँ। अंदर से एक ज्ञान की ज्योति, वैराग्य की ज्ञान की ज्योति, एक ऐसी प्रज्वलित हो रही है कि वास्तव में लग रहा है कि ये जो संसार है, ये तो बिल्कुल हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। हम इसमें अगर फँसेंगे तो फँसते ही चले जाएँगे और अगर हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, तो हमें आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ना होगा। और बहुत ही सुंदर एक भावना आती है, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, ज्ञान के सर सिज खिले, चल रे राही चल रे राही चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। आप सभी की ये जो कामना है, और एक बात इस ओर जो अग्रसर हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा फलीभूत हो। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। जैन धर्म दर्शन, प्राकृत भाषा, आगमों को पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त करें और जन-जन तक उनका प्रचार-प्रसार करें। नए युवाओं को प्रेरित करें इस ओर आने के लिए और अपना आत्म कल्याण करने के लिए, संसार के चक्रव्यूह से छूटकर मुक्ति का मार्ग अपनाने के लिए। जैन फाउंडेशन अ, हमारे जो भाई हैं उनकी तरफ से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से, जितने दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से आपका वंदन, अभिवंदन करते हुए मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी को सादर नमन करती हूँ। तो अ, इंदु जी एक प्रश्न ये आया है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। प्रश्न ये आया है श्रियम बेन जो है हमारे साथ, वो एमबीए है। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम कर को फॉरेन ट्रिप्स, बड़े-बड़े पैकेजेस, आईफ़ोन वगैरह अट्रैक्ट नहीं करते? ऐसा प्रश्न आया है। किसी भी पदार्थ का जब हम अंत देख लेते हैं, तब हमें वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है।
मैं जब छोटी थी, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू प्ले विद बार्बी डॉल्स और शायद वो बार्बी डॉल के लिए मैं लोगों के साथ फाइट भी कर लेती थी। पर आज वो बार्बी डॉल से मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो संसार में कोई भी चीज़ हो, द डिज़ायर इज़ एंडलेस। इच्छाओं आगे से समा अनंता। तो वो चीज़ें मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर रही और जो शांति और जो सुख और जो पीसफुलनेस स्वयं को जानने में है, वो बाहर की कोई भी दुनिया को जानने में नहीं है। फिर चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स हो, आईफ़ोन 12 हो या कुछ भी हो। बहुत ही सुंदर। एक प्रश्न आया है और मैं वो दिया बहन से पूछना चाहती हूँ। एक प्रश्न आया है हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने किया है कि सर्दी-गर्मी और पैदल चलना, ये सब चीज़ों के लिए क्या आप तैयार हैं? ये तो उन्होंने सिर्फ़ 2 शब्द लिखे हैं कि सर्दी-गर्मी और पैदल चलना, मतलब जब आप संयम की ओर आगे बढ़ती हैं, आप दीक्षा लेती हैं, तो एक साधु के वेश में, एक साध्वी के वेश में बहुत सारे संयम को अपनाना पड़ता है। तो इतनी कठिन परिस्थिति के लिए क्या आप तैयार हैं? जब किसी व्यक्ति को कुछ अचीव करना होता है ना, तब वो कुछ कुछ कितनी डिफिकल्टीज है, कितना सहन करना पड़ता है, वो नहीं देखता। When you want to travel in the flight, there are lot of restrictions. You cannot choose your food. You cannot carry your water. You have to switch off your phone. Lot of but आपको पता है कि आपको फ्लाइट होगी तो आपको जल्दी आसानी से पहुंचा देंगे rather than ट्रेन। तो आप वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करके भी आप वो फायदे का देखते हैं। वैसे ही हमें शायद आपकी नजर में थोड़े दुख, थोड़े कष्ट सहन करने पड़ेंगे, लेकिन हमको तो वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। इसलिए ये छोटे-मोटे दुख और छोटे-मोटे तकलीफ को हमें कभी हमारे मार्ग से हटा नहीं सकते, हमें कभी दबा नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक प्रश्न और आया है जो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो फेनिल कुमार जी हैं वो इसका उत्तर दें, मुमुक्षु फेनिल कुमार जो हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने पूछा है कि क्या आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है? जय जिनेन्द्र। जी। जी, मेरे को अगर सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई है, तो वो तो शायद प्रभु ही बता सकते हैं कि कौन सच्चा सम्यक्ति है। और यह मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी दिशा राइट है, लेकिन वो तो प्रभु ही बता सकते हैं, वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा ही बता सकते हैं कि मैं सच्चा सम्यक्ति हूँ या नहीं। सही बात है। ये आपने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। एक प्रश्न और आया है जो हमारे जो दर्शक हैं वो पूछना चाहते हैं और वो मैं चाहती हूँ कि मैं पूछूँ एकता बहन से। एकता बहन से मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि आप एक जैन धर्म दर्शन का जो मूल दृष्टिकोण है, वो समझाइए। जय जी नेन्द्र। मेरे हिसाब से सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म एक है, यही हमारे धर्म की मूल दृष्टि है। और यही बात मैं निराली बहन से भी जानना चाहती हूँ। आपने पूछा कि जैन धर्म की क्या वो बात है जिसने मुझे इंस्पायर किया कि वो उसका मूल सिद्धांत क्या है? जी। तो जैनिज्म का पूरा धर्म वो धर्म नहीं है, तो वो खुद को जानने का एक मार्ग है। कोहम से सोहम की यात्रा। पहला प्रश्न मैं कौन हूँ से मैं आत्मा हूँ उसकी यात्रा, वही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। मैं आत्मा हूँ, उसको जानना, उसको अनुभवना और उसी में रमन करना, उसी में आत्मा भाव में स्थिर होना, वही जैन धर्म का मूल स्वभाव और मूल पाठ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रेयम बहन से मैं जानना चाहती हूँ, एक प्रश्न आया है। हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, श्रेयम बहन आप उसका उत्तर दीजिएगा।
कि वो जानना चाहते हैं कि आप युवाओं को इस ओर प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हर एक युवाओं को सिर्फ एक ही प्रेरणा करना चाहती हूँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। We all are running in a rat race behind our desires, behind our goals. But we need to take a pause, take some time out and check ourselves. हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है? और जब हम हमारी इच्छाओं पर, जब हमारे डिजायर्स पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, दैट्स द टाइम जब हम संयम में रह सकते हैं। शायद आप सभी संयम नहीं ले सकते, शायद आप आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी हो सकते हो, लेकिन संयम आपकी लाइफ में आ सकता है जब हम हमारी एक छोटी सी इच्छा के ऊपर भी जब हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, which means that you are in संयम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भावना आपने अभिव्यक्त की और वास्तव में आपने जो युवाओं को संदेश दिया है कि हमें अपने आत्म चेतन तत्व को सँभालना है, हमें अपने आप को सँभालना है, हमें पर से स्व की ओर मुड़ना है। तो जब हम पर से स्व की ओर मुड़ने का रास्ता ढूँढ लेते हैं, स्वयं को जानने का रास्ता ढूँढ लेते हैं, अपने आत्मदर्शन का रास्ता ढूँढ लेते हैं, तो हमारे लिए हर चीज़ सहज और बहुत ही सुंदर हो जाती है। और यही एक वैराग्य की ओर प्रेरित होने का बहुत ही सुंदर रूप है और इस वैराग्य की ओर आप लोगों ने कदम बढ़ाया है, संयम की ओर आपने कदम बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से एक बात आती है बहुत सुंदर कहते हैं मोक्ष पद मिलता धीरे-धीरे मोक्ष पद मिलता धीरे-धीरे। प्रभु जी के चरणों में शीश नवाऊं प्रभु जी के चरणों में शीश नवाऊं भक्ति में दिन रात बिताऊं लगन बढ़ती है धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। तो उस मोक्ष मार्ग की ओर आप सभी अग्रसर हो गए हैं। आपकी जो संयम रूपी जीवन है, जो आपने एक रत्न को प्राप्त किया है, वो रत्न हमेशा आपके पास रहे और बहुत ही बहुमूल्य जो ज्ञान का रत्न है, वो आपको प्राप्त हो और उस रत्न का जो प्रकाश है, वो जन-जन तक फैले, जन-जन के मन को आलोकित करे। हम सभी की जैन फाउंडेशन की रमेश भाई की, नील भाई की और जितने भी गणमान्य लोग हैं और जितने दर्शक हमसे जुड़े हैं, हम सभी की यही भावना है। आप सभी को सादर जिनेंद्र नील भाई, रमेश भाई, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का संवाद वास्तव में अद्भुत था और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ जैन फाउंडेशन को कि उन्होंने एक इतने अच्छे जैसे जैन धर्म और प्राकृत भाषा के प्रचार-प्रसार में जो निरंतर आपने एक क्रम बनाया हुआ है जैन टॉक का, उस संवाद के अंतर्गत आपने एक वैराग्य का संवाद रखा। आपने उस संयम पर दीक्षार्थियों का संवाद रखा, जो हमारी आत्मा को जागृत करे, जो हमारी ज्ञान चेतना को जगाए, जो हमें पर से स्व की ओर ले जाए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणमो जडाणम, उत्तम क्षमा। Thank you, Indu Jain ji. I'll just take to sum it up. इंदु जी आपने बहुत ही अच्छा संचालन की इस सेशन का. I just wanted to express my respect and gratitude in whatever I've heard in last 1 hour. I am just speechless. In my view, all you 9 of you have an experience. If you take average age of 20 years, so probably 180 years. But the way you have answered the questions and answers, I can see more than 900 years of experience. And what can I say? The amount of confidence what you people have shown, that the way you have answered this question from your heart, and they say the purity of the answers
the amount of knowledge you people gathered at this young age, the amount of maturity your people have shown, and the wisdom, and finally, the determination what you people have shown. It is just uncomparable. I have attended many sessions, but probably this is a session which I will remember my life, that what a youth, an average age of 20 years, can teach us that what is the right path we should take, though we all know, but you people have taken the decision. With this, I bow each one of you and wish you from bottom of my heart all the success in your new journey. Thank you so much. Jai Jinendra, Jai Jinana.